मिलिए जामिया ज़रिया मुल्तान के नौजवान तालिब इल्म से जिसने सोलर ट्रैकिंग सिस्टम इजाद करके शमसी तवानाई को कई गुना ज्यादा बढ़ा लिया। ये कैसे मुमकिन हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। हमारे चैनल AWC डिजिटल मीडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर और जामिया ज़रिया मुल्तान में आज सजा है टेक्नोलॉजी का मेला और इस मेले में हम मौजूद हैं। हमारे साथ जामिया ज़रिया के एक बहुत ही होनहार तालिब इल्म मौजूद हैं और इन्होंने एक बहुत मुफीद किस्म की इजाद की है। इस हवाले से इनके साथ बात करेंगे। इजाद का ताल्लुक़ सोलर सिस्टम से है और इनका बनाया हुआ जो सोलर सिस्टम है वो सूरज की मूवमेंट के साथ साथ मूव करता है, यानी कि सुबह से शाम तक सूरज की मूवमेंट के साथ वो मूव करता है। इनसे वो जानेंगे कि ये कैसे इन्हें ख़्याल आया और कैसे इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और इस वक्त इस प्रोजेक्ट की कास्ट क्या है और ये कैसे हासिल किया जा सकता है। ये तमाम बातें इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम कमरुज़्ज़मान है। अच्छा, आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं? जी मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ पर एग्जीबिशन में आपने रखा है, इस प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया? इस प्रोजेक्ट का नाम बेसिकली है सोलर ट्रैकिंग सिस्टम। यानी कि जो हमारी सोलर पैनल्स हैं उसे ये सूरज की डायरेक्शन के मुताबिक मूव करवाता है, यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम है। अच्छा, ये बताएं इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है सूरज की डायरेक्शन के साथ मूव करने से? इससे सबसे बेहतर तो हमें जो आउटपुट एफिशिएंसी होती है, जो हमें सोलर प्लेट की करंट है वो सबसे ज़्यादा हासिल होता है, बजाय इसके जो हमारी स्टैटिक्स प्लेटें होती हैं एक जगह रहकर हमें वो करंट ज़्यादा नहीं दे पाती। जो हमें ये मूवेबल प्लेट्स है ये हमें ज़्यादा करंट देगी। अच्छा, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप मैक्सिमम जो है एनर्जी सूरज की समेट सकते हैं। जी जी ऐसा ही है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ काम दे सकता है? जी ये प्रोजेक्ट बेसिकली ज़्यादातर तो जो हमें एग्रीकल्चर फील्ड में जो हमारी सोलर पैनल्स ट्यूबवेल में इस्तेमाल हो रहे हैं, ट्यूबवेल क्योंकि आजकल बहुत ही डिमांड है उनकी, तो ट्यूबवेल प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्लाजाज हैं इनकी जो रूफ्स पर सोलर प्लेट्स लगी होती हैं, अगर हम उसे मूवेबल सिस्टम बना दें तो हमें एनर्जी ज़्यादा मिल सकती है उससे। यानी आप इससे सनती, घरेलू और एग्रीकल्चर के इस्तेमाल के लिए इस प्रोजेक्ट को जो है ना ये एक यूज़फुल करार देते हैं। जी जी ये हर फील्ड में ही अप्लाई हो सकता है इससे। अच्छा, ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट बनाने का ख्याल कैसे आया और किन मराहिल में ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ? इस प्रोजेक्ट के बनाने का ख्याल इस तरह, बेसिकली हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी है। इसमें हमें आइडियाज़ वगैरह कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है कि ये हमारे सेमेस्टर का प्रोजेक्ट होता है और इसमें जब हम आइडियाज़ वगैरह कलेक्ट करते हैं तो डिफरेंट सर्चेज़ होती हैं, तो इसके मुताबिक जब हम सर्च करते हैं तो हमें जब मिलता है तो बेसिकली ये हमारे एग्रीकल्चर फील्ड है। बेसिकली मैं खुद भी गांव से बिलोंग करता हूं और वहाँ हमें अपनी ट्यूबवेल वगैरह भी है, तो मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी सूरज की एफिशिएंसी से जो हमारी सोलर प्लेट्स हैं वो मूवमेंट कर सकें और हमें एनर्जी आउटपुट मैक्सिमम हो। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो प्लेटों की मूवमेंट है इसके लिए एनर्जी कहाँ से ये लेती हैं? जी ये बेसिकली इसके साथ सिस्टम अटैच किया जाता है जो हम सोलर प्लेट से ही वो एनर्जी ले सकता है, या हम कोई अलहदा छोटी सी साथ बैटरी वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा जो हमारी सोलर पैनल्स हैं वो अगर हम बड़े लेवल पर अगर हमें इम्प्लीमेंट करें तो हम बड़े सर्किट्स वगैरह और बड़े प्रोग्राम वगैरह, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट है। इसमें हम प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं और फिर वो बाद में इसे इंफ्रारेड रेडिएशन से होते हैं, सेंसर्स होते हैं, वो उससे रिसीव करते हैं और हमारा सर्किट प्लेट को हमें सिग्नल देता है कि आपने इतनी डायरेक्शन में और इतने एंगल में मूव करना है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट आपने ख़ुद बनाया या आपके साथ दीगर आपके तालिब इल्म दोस्त और आपके असातिज़ा, उनका कितना किरदार था? जी बेसिकली तो सबसे पहले मैं अपने उस्ताज़ा का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने भी बहुत मदद की मेरी। बेसिकली हमें मिस ने बनवाया था ये प्रोजेक्ट, और इसके अलावा जो हमारी ये टीम प्रोजेक्ट है और इसमें वर्किंग वगैरह एज मेरी टीम लीडर की थी, तो हम सब ने मिल कर काम किया इसमें प्रोजेक्ट में। अच्छा, आप क्या ये बता सकते हैं कि अगर 3 kV का या 5 kV का सोलर सिस्टम है उसके साथ ये सिस्टम हमने लगाना हो तो इस पे कितनी कास्ट आ जाएगी?
कॉस्ट वगैरह तो अभी हम अप्लाई वगैरह कर रहे हैं, तो कॉस्ट का तो अभी एस्टिमेट नहीं लगाया। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट छोटे लेवल के लिए तो बेनिफिट है, लेकिन अगर हम बड़े लेवल पे करेंगे तो इसके साथ हमें जो प्रोग्रामिंग के लिए सर्किट्स होते हैं और जो हमारे सेंसर्स होते हैं उन्हें भी हम ज़्यादा बड़ा उनकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा कैपेसिटी का इस्तेमाल करेंगे। जी जी सही। तो अभी जो आपने डेमो के तौर पे एक बनाया एक छोटा सा प्रोजेक्ट, जी जी, तो नॉर्मली आपके जहन में क्या है कि कितने वाट तक की प्लेटों को आप इसके ज़रिए मूव करा सकते हैं? बेसिकली ये 12 वोल्ट की जो प्लेट्स होती हैं उन्हें तो ये इजीली मूव करवा सकता है ये प्रोजेक्ट और यही मोटर लगाकर, क्योंकि इसमें जो हम आउटपुट एनर्जी इनपुट दे रहे हैं वो 5 वोल्ट 9 वोल्ट दे सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही कम एनर्जी होती है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद जामिया ज़रिया के तालिब इल्म जो ज़रूरी टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता है, और उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया। बज़ाहिर ये एक डेमो प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके बहुत दूर रस नताइज आ सकते हैं इसे अगर कमर्शियल बुनियादों पे किया जाए, क्योंकि हमारा मुल्क तवानाई के बहरान से दो चार है और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसकी सर्चिंग ज़ोर शोर से जारी है, और उसके लिए मैक्सिमम एनर्जी के लिए, और ख़ास तौर पर सोलर एनर्जी के हवाले से अगर आप बात करें तो इस मैक्सिमम सोलर एनर्जी के बेनिफिट लेने के लिए इस किस्म के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इन प्रोजेक्ट्स की मुनासिब हुकूमती सरपरस्ती करके इनको कमर्शियल बुनियादों पर लॉन्च किया जाए, तो ये हमारे नौजवानों के लिए भी एक बड़ी हौसला अफजा बात होगी और हमारे एनर्जी के क्राइसिस में भी कमी आएगी। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।